सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। न्यू वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी, क्या पढ़े नीट 2024 या 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। टुडेज वीडियो विल बी एन एंड टू डिस्कशन फॉर ऑल योर डाउट। यस, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कंसर्न्स योर प्रिपरेशन और आगे आपको क्या पढ़ना है। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आप एक कंक्लूजन पे होगे कि आपको क्या करना है। प्रॉमिस मी जस्ट वन थिंग, जो भी यहां से आप कंक्लूड करके ले जाओ उस पर डटे रहोगे। 50 वीडियो नहीं देखने वाले हो आगे कि क्या करना है, क्या नहीं आया, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट 2023 का इट सेड कि क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन गिवन सिलेबस, जो कि अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है। नाउ एक और लाइन इसमें ऐड कर रखी है कि टू रेशनलाइज द डिसीजन ऑफ रिडक्शन इन सिलेबस बाय वेरियस स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड्स जैसे कि सीबीएसई, द एनटीए हैज टेकन अ डिसीजन टू प्रोवाइड चॉइस इन सेक्शन बी फॉर ईच ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स। सो व्हाट इट सेज कि सेक्शन बी जो है आपका, उसमें 15 में से आप 10 क्वेश्चन चूज कर रहे हो, तो 5 क्वेश्चन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो जो कि मे बी ओल्ड एनसीईआरटी से आए हुए थे, एंड thus यू कैन अटेम्प्ट दोस 10 क्वेश्चन अगर आपने नई एनसीईआरटी से भी पढ़ा था। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, नीट 2023 में हुआ क्या? अगर आप देखो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सेक्शन ए जो था वो केवल और केवल नई एनसीईआरटी से, बहुत सारे क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी से भी आए। सेक्शन बी में ऐसा भी नहीं था कि आपने 5 क्वेश्चंस हटा दिए तो बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस थे वो केवल और केवल नई एनसीईआरटी से थे। सो मेन चीज जो यहां पर मिस कर रहे हैं लोग, दैट इज अपेंडिक्स नंबर 3, है ना, वहां पर गिवन सिलेबस दिया हुआ है। तो गिवन सिलेबस आप चले जाओ अपेंडिक्स 3 में, तो यहां पर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरे सिलेबस, सारे यूनिट्स एज सच दिए हुए हैं। सो दस इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो नीट 2023 में एक्चुअली सिलेबस आया वो पूरा सिलेबस आया पुरानी एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग। अब सवाल ये बनता है नीट 2024 में क्या होगा। देखो, ये चीज तो तभी पता चल पाएगी जब नीट 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होगा। बट दिसंबर और नवंबर तक तो हम लोग वेट नहीं कर सकते ना कि क्या होगा, कि डिलीटेड क्वेश्चंस जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं। यू हैव टू बी क्लियर ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। सो यहां पर या तो आप स्टूडेंट ए हो गया, तो स्टूडेंट बी हो गया। स्टूडेंट ए कौन? जो कि क्लास 11th से अपनी डेडिकेटेड जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहा था, नीट 2024 का जो है वो अटेम्प्ट दे रहा है ना। एंड व्हाट ही डिसाइड्स कि भाई वो अपना जैसे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे जेन्युइनली पढ़ रहा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है एंड मॉक टेस्ट दे रहा है, सब कुछ चल रहा है। उसको कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज यू आर थरो विद योर सिलेबस अर्लियर। इट इज सेड कि भाई तुम ज्यादा पढ़ोगे उसमें कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी एक पेस बनी हुई है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते चलो। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूं कि नीट 2017 में हमें बताया गया कि भाई जो फ्रॉग वाला पोर्शन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, वो हटा दिया गया है, केवल और केवल कॉकरोच है उसमें, जो अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग में से केवल और केवल कॉकरोच है। बट यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि एक फ्रॉग पर क्वेश्चन आया जो कि सिलेबस में नहीं था, एंड आई वॉज लकी कि मैंने वो पढ़ रखा था, क्योंकि मैं जेन्युइनली क्लास 11 से अच्छे से पढ़ रहा था एंड आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन। नाउ अब आप अगर सिंसियरली पढ़ने वाले पहले से थे, ऑलरेडी अपना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे थे पढ़ते रहो, किसी की बात मत सुनो, कोई वीडियो मत देखो, यहां के इस वीडियो के इस पॉइंट के बाद से आप जा सकते हो अपनी पढ़ाई करो। अब बात करते हैं बच्चे नंबर बी, स्टूडेंट नंबर बी, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, जिसने जो कि अभी कहीं ना कहीं 1 या फिर 1.5 या फिर 2 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या फिर अभी प्रिपरेशन जुलाई के एंड तक जो है वो स्टार्ट कर रहा है अच्छे से। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि इस बच्चे के लिए हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक हफ्ता में क्या वो पढ़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इस बच्चे जो है, इसने ड्रॉपर का कोई ना कोई बैच ज्वाइन किया होगा, ऑनलाइन नहीं किया होगा तो ऑफलाइन से प्रिपरेशन कर रहा होगा, नहीं तो जो है YouTube से सिंपली प्रिपरेशन कर रहा होगा, या फिर जो उसने पहले पढ़ा हुआ था उसको अच्छे से पढ़ने वाला है। तो क्या करना चाहिए इस बच्चे को ना? ज्यादातर कोचिंग्स में आप क्या देखोगे कि सिलेबस वर्सेस टाइम का आप ग्राफ देखोगे तो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, एंड तक जब गाड़ी आती है, जब आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाली बात आएगी, जब आपको एक्चुअली रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम निकालना है, तब ये आपकी गाड़ी दौड़ाते हैं और स्पीड आपकी बढ़ती है, वहां पर आप कंसोलिडेट नहीं कर पाते हो। एंड दैट इज व्हाई यू सी कि ड्रॉपर वाले जो बैच होता है मोस्टली, उसमें टुवर्ड्स द एंड जो है अगर चीजें खींची जा रही हैं तो वो
आप उसको वापस से अप्लाई नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में और शायद से आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नाउ अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि अगर आप ऐसा करो कि भाई रेदर देन इस ग्राफ को फॉलो करो, उससे अच्छा आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। कब तक? नवंबर या फिर दिसंबर 2023 तक। एंड हैव अ कंसिस्टेंट रेट ऑफ योर प्रिपरेशन, कंसिस्टेंट एक स्पीड रखो एंड न्यू सिलेबस का 100% जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ग्राफ में, वो आप कंप्लीट कर लो नवंबर 2023 के एंड तक। दैट इज व्हाट यू कैन प्रॉमिस, और उसको पहले कर लो। एंड उसके बाद तक तुम्हारा जो है वो एक आपका अपडेट आ जाएगा कि भाई क्या सिलेबस रहने वाला है नीट 2024 के लिए। अगर ये अपडेट आता है कि भाई नीट 2024 में पूरा सिलेबस आ रहा है, तो ऐसे ही कंसिस्टेंटली पूरा सिलेबस आप पढ़ते चले जाओ। कब तक? फरवरी 2024 तक पूरा अच्छे से पढ़ के खत्म कर देना। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस वक्त न्यूज जो आती है कि भाई जो डिलीटेड पोर्शन, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अपेंडिक्स 3 में आता है कि भाई डिलीटेड पोर्शंस नहीं है आपके नीट 2024 में। सो क्या करो, जितना आपने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करो। ट्रस्ट मी, दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी रेदर देन कि अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना और सब कुछ पढ़ना आप चालू कर रहे हो, सब कुछ आप पढ़ते चले जाओ। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग कि अभी आप अगर टाइम वेस्ट करोगे ऐसे चैप्टर्स पे जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटमी या फिर एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, जो कि पूरा हटा दिया गया है सीबीएसई में, या फिर मिनरल न्यूट्रिशन जिसमें कि पूरा हटा दिया, इतना मुश्किल रटने वाला चैप्टर है, उसमें आप टाइम वेस्ट करो। उससे अच्छा है जो चैप्टर्स हटाए नहीं गए हैं उस पे पहले ज्यादा फोकस कर लो, नवंबर तक उसको कंसोलिडेट कर लो, फिर आगे कहीं ना कहीं पढ़ो। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पूछा कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर इंक्लूडेड इन, है ना। देखो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहां से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एज सच जो है चैप्टर है आपका ओल्ड नहीं, दोनों एनसीईआरटी में है, ठीक है। यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो, चलो एक सेकंड पॉज करो इसको, तुम अब इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कर लिया? नाउ यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि अराउंड 55% ऑफ द जनता, आधे से ज्यादा लोगों ने इसको गलत मार्क किया हुआ है। नाउ ये एनसीईआरटी के एज सच लाइन, और ये मैं रेशनलाइज 2023-24 वाली जो एनसीईआरटी उसका पीडीएफ दिखा रहा हूं आपको, एज सच लाइन डाली हुई है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स विद पैरामीशियम and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall, and you were not able to do this correctly। ये क्या दिखाता है? थोड़ा मैं प्रैक्टिकल तो मैं समझा के चीज कर रहा हूं। देखो अगर आपने पहले से अच्छे से नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसे कंसोलिडेट करो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन तुमने पूरा सिलेबस पढ़ के रखा है, डिलीटेड नॉन डिलीटेड, और तुम्हें कोई मैं क्वेश्चन पूछ लू तुमसे तो तुमसे हो नहीं रहा है, तुम्हें वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। एंड दैट इज वाई व्हाट आई से, ये मैंने जब एक अपना मंथ वाइज गेम प्लान आपको बताया था नीट 2024 के लिए, नहीं देखा तो देख लेना, मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मैंने बोला था कि भाई कसम खा लो भाई कि हर रोज 15 पेजेस बायोलॉजी की एनसीईआरटी के पढ़ने हैं लाइन बाय लाइन, और उतने ही पेजेस के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना। जितने भी पेजेस आप पढ़ रहे हो, 15 पेज पढ़ रहे हो, उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस हैज टू बी डन कंसिस्टेंटली, नहीं तो आप जो ये क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी की लाइन से ही है, वो कहीं ना कहीं आप मिस करोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। नाउ इज इट पॉसिबल कि आप पेज फिल्टर लगा सको, जितने भी आपने लेट से पेज नंबर 22 से 27 पढ़ा, क्या आप वो क्वेश्चंस एज सच उन पेजेस से कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ये देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पेज नंबर 20, जो पेजेस आप पढ़ रहे हो उसके डेली जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करते चलो। एंड व्हाट वी हैव डन कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच में हम लोग ने ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों डाल के रखे हैं, और दोनों के पेज वाइज जो फिल्टर है वो अवेलेबल है। सो इफ आई वॉज देयर इन योर प्लेस और मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होता, या फिर मैंने 1 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की होती, पहले अच्छे से नहीं पढ़ा था, पहले दिल पे हाथ रखता, बोलता आई ओन माई फॉल्ट, ठीक है अब मैं प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स को सॉलिड करूंगा जो डिलीटेड पोर्शंस में नहीं है, जो नई एनसीईआरटी में है, उनको मैं सॉलिड करूंगा। दैट इज न्यू एनसीईआरटी वाली जो टॉपिक्स है वो पढ़ूंगा, और डेली के डेली उतने जो पेजेस हैं जितने मैं पढ़ रहा हूं उनका क्वेश्चन फिल्टर लगाकर, उनका पेज फिल्टर लगाकर मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा हूं। नाउ एनसीईआरटी में एक और बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, पीवाईक्यू।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। देखो ये एनसीईआरटी है, एक मैंने चैप्टर उठा लिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर ये है, देखो यहां पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ये मैंने नीचे मार्क किया हुआ है ना, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट पर। यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो 2013 ऑनवर्ड जितनी भी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है नीट के जो हुए हैं उनको हम लोग ने एनसीईआरटी के लाइन में अंडरलाइन कर दिया है कि जो भी आए हुए हैं, है ना। यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो नीट 2023 में एज सच ए क्वेश्चन आया, देख सकते हो आप, हर्शी एंड चेज पर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जहां पर आप देख सकते हो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी, इस बार 2023 नीट में एज सच केवल इस पोर्शन से जो है वो आपका क्वेश्चन आ गया। जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से थोड़े से बाहर थे, उनको भी हम लोग ने जो है यहां पर आप जैसे देख सकते हो, ये जो मैंने स्क्वायर ये आपका रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसमें हम लोग ने इंक्लूड करके रखा है, इसमें लिख दिए हैं। सो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन से जिन लाइन से आए हुए हैं उससे आजू बाजू की अगर आप लाइंस अच्छे से पढ़ लोगे तो ट्रस्ट मी दे हैव मोर चांस टू गेट रिपीटेड एंड दोज आर मोर हाई यील्ड। ये पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी अभ्यास बैच में यू विल बी गेटिंग इफ यू एनरोल नाउ। ये भी देखो, ये बाहर से आया था थोड़ा सा एनसीईआरटी से, पूरा ऐसा जो क्वेश्चन है वो हम लोग ने डाल के रखा हुआ है नाउ। ये एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी के थ्रू आया था, एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑल जीन्स that are expressed as RNA referred to as expressed sequence tags। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो, यहीं पर सेम क्वेश्चन है, expressed sequence tags refer to all genes expressed। देखो एज सच क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट 2023 में रिपीट हुआ है। सो टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि जितने भी पेजेस आप डेली पढ़ रहे हो, जैसे मैंने चलो रैंडमली है सेल डिवीजन वाला चैप्टर मैंने खोल लिया। अब हम लोग ने क्या किया है, जितने भी आप पेजेस जैसे एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो वो पेज बाय पेज आप जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग ने इंटीग्रेटेड मैनर में आपको दे दिया है। जैसे जैसे पेज आप देखते जा रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता जा रहा है, आप सॉल्व करते चले जाओगे। दूसरी चीज क्या की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आए हुए हैं वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी अंडरलाइंड कर दिए। ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन द एनसीईआरटी अभ्यास बैच। एक मिनट का वीडियो आप जरूर से देख लेना जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ द बैच। एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन दिस विल बी वर्थ इट। ये वीडियो जरूर से देख लेना। नेक्स्ट कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो और कंसिस्टेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, तो जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़ते चलो, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप अभी रिसेंट 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट किया तो टिल नवंबर और लेटेस्ट बाय दिसंबर 2023 नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। और देन यू सी, अगर आपका अपडेट आ रहा है जहां पर बोल रहे हैं कि भाई पूरा सिलेबस आ रहा है, तो देन यू गो ऑन एंड रीड द एंटायर रेस्ट ऑफ द डिलीटेड चैप्टर्स एज वेल। अगर अपडेट आता है, आपके इसमें आता है, सिलेबस में आता है कि भाई डिलीटेड पोर्शंस नहीं है, तो जितना आपने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करना, बिकॉज रीडिंग 1 बुक 10 टाइम्स इज बेटर देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। रीडिंग 1 resource 10 times is much more better than reading 10 resources 1 times. Trust me on this. Consolidate करना बहुत इंपॉर्टेंट जितना भी पढ़ रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि तुमने कितने घंटे पढ़े, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें तुम अगर सही आंसर दे पा रहे हो, इफ द ऑप्शन इज बी, योर मार्क्ड ऑप्शन, तुम्हारा जो बबल होना चाहिए ऑप्शन बी पे मार्क होना चाहिए। कोई तुमसे नहीं पूछने वाला है कि तुमने कितना पढ़ा क्या। अगर वो सही है तो दैट विल बी द आंसर एंड यू विल गेट +4, नहीं तो -1 मिल रहा होगा। आई होप मैं आपको इस वीडियो में काफी क्लियर कर पाया हूँ इस ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी में क्या करना चाहिए। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो एंड wish you all the very best. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you never miss an update. Thank you so much for watching this. Bye bye.